इंपॉर्टेंट, इस विधि को पढ़ने में बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम बता रहे हैं कि एक बार जो विधि हम बता रहे हूं विधि को पकड़ लेगा तो वर्गगुणन को पूरा धर के हिला के धर देगा। देख लो कैसे सवाल बोला है दूसरा कि समीकरण निकाय 3x माइनस के 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस के 5y बराबर में 16 को ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। कौन विधि से? ब्रजगुणन विधि से। ए बाबू तो ब्रजगुणन विधि करने का मैं ऐसा चुटकी में हल करके बता देंगे, तुम लोग जल्दी करो, लेकिन अभी समझना है, सीख लो एक बार ढंग से। देखो दो गो समीकरण दिया हुआ है बाबू, तो एगो के मानेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। ध्यान से देखो xy एक तरफ अचर एक तरफ, xy एक तरफ अचर एक तरफ। तुम्हारा मर्जी करे तो 12 को ई पट्टी से ई पट्टी भी ला सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 16 को ई पट्टी से ई पट्टी भी ला सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नहीं भी लाएगा तो भी बना सकते हो। समझो कैसे। सबसे पहले हम लोग यहां से a1 पहल का समीकरण इकोची दूसरा का समीकरण दिया हुआ है, तो एकरा पहिलका के लिए हम लोग a1 का मान बोलो x के गुणांक को कोची कहेंगे a1, तो a1 के मान कितना 3। बोलो y के गुणांक को b1 कहेंगे, तो b1 के मान कितना माइनस के 2। बोलो c1 के मान कितना 12, तो लिख दिए a1 b1 c1 है कि ना। उसी प्रकार a2 b2, ये अच्छा दूसरा का समीकरण से a2 b2 लिखो, तो बोलो बाबूगा a2 के मान यहां से कितना हो जाएगा x का गुणांक 4, b2 के मान कितना होगा बोलो माइनस के 5, बोलो c2 के मान कितना होगा 16। अब इतना a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेना है। अब समझो xy एक तरफ अचर एक तरफ, xy एक तरफ अचर एक तरफ, तो इसका एक ट्रिक है। अगर सब एक पट्टी रहता तो उसका एक थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता, लेकिन xy एक तरफ और अचर एक तरफ रहेगा, उसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। कैसे समझो, तो सबसे पहले क्या करना ब्रजगुणन विधि के लिए कि सबसे पहले यहां पे एक तरफ x लिखना है और बट्टा का चिन्ह से देना है, फिर बराबर, फिर यहां से y का बट्टा करना है और बराबर में फिर o1 लिखना है ऐसे और बटा करना। 3 स्टेप पहला काम करना है, x बटा y बटा 1 बटा। सुनो बाबू, अगर 12 प्लस में ई पट्टी ले जाता तो कुछ में माइनस में, तो 4 अचर सब एक पट्टी रहेगा। फिर से समझना, 4 और अचर एक पट्टी रहेगा तो 1 में माइनस नहीं लगेगा, 1 में माइनस नहीं लगेगा। लेकिन देख रहे हैं कि 4 राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, 4 राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, तो 1 में क्या लगा देना है माइनस। कब? जब 4 और अचर अलग अलग रहेगा तब। लेकिन सब अगर एक पट्टी रहता, 12 भी एक पट्टी रहता तो 0 बनेगा, 16 भी पट्टी ले आनेगा तो 0 बनेगा, तो 1 में माइनस लगाने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ही पट्टी लाना चाहते हो कि नहीं। लाओगे तो भी बनेगा, ना लाओगे तो भी बनेगा, लेकिन अचर एक तरफ रहेगा तो माइनस लगाना होगा। बस यही एगो ट्रिक है। अब इसके बाद क्या करना है बाबू ट्रिक कि सर अब एगो ट्रिक याद करो और सीखो। पहले ट्रिक याद करो, BC CA और कोची AB, 3 स्टेप याद करो बाबू। कोची BC CA AB, बोलो कोची BC CA AB, तो 3 स्टेप लिखो। तो 3 स्टेप लिखेंगे, देखो पहले है BC, तो BC को जो भी लिखो बबुआ वो डबल करके लिखो, जो भी लिखो कोची करके डबल 2 बार करके लिखना है। BC के बाद है CA, तो CA लिखो लेकिन कै बार लिखो बोलो 2 बार लिखो। AB भी लिखो लेकिन कै बार लिखो 2 बार लिखो। तो देखो मैंने AB सब डबल लिखा है और सब के बीच में कौची के चिन्ह देना है माइनस, सब के बीच में कौची के चिन्ह माइनस। ठीक है। अब ट्रिक लगाना है बाबू 12 21, बोलो कौची ट्रिक लगाना है 12 21 12 21। तो देखो कैसे 12 21 बैठेगा, 12 यहां लिख दिए, यहां पे 21, यहां पे भी 12 लिखेंगे, यहां पे 21, यहां पे 12 लिखेंगे, यहां पे 21। अब इसी को पूरा वैल्यू को इसमें पुट कर दो और यहां से xy के मान तुम्हारा आ जाएगा, बन के कंप्लीट हो जाएगा ब्रजगुणन विधि। ठीक है ना। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर x बट्टा में y बट्टा में 1 बट्टा में। अगर अचर एक पट्टी रहेगा तो 1 में माइनस लगाना है और सब अगर एक पट्टी रहता तो 1 में माइनस नहीं लगाना है। फिर ट्रिक का लगा है कि BC CA AB, 2 बार बोल लो याद हो जाएगा। BC CA AB 12 21, तो BC को 2 बार लिखना है, CA तो CA 2 बार,
ए बी तो ए बी 2 बार, फिर 12 21 तो पहले 12 लिखो फिर 21, 12 21 12 21। अब ऊपर से वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। देखो x है बाबू तो कितना x, ए बाबू देखो ध्यान से, b1 बोल बाबू, b1 के मान कितना है माइनस के 2 गुना c2, c2 के मान कितना है 16, और जो भी लिखो ब्रैकेट में करके लिखो ताकि करने में कैलकुलेशन आसान होगा। माइनस है माइनस, b2 का वैल्यू कितना, b2 माइनस के 5 गुना c1 का वैल्यू कितना 12, ऐसे कर लेंगे, बराबर y बटा c1 का वैल्यू कितना 12, तो 12 गुने a2 का वैल्यू 4, ऊपर से वैल्यू रखना है माइनस c2 का वैल्यू 16 गुने a1 का वैल्यू 3, बराबर माइनस को 1 बटा a1 के मान बोलो 3 गुना b2 के मान माइनस के 5, जो भी लिखो ब्रैकेट में अच्छा रहेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। a2 गुने b1, a2 गुने तो 4 गुने b1, b1 के मान माइनस के 2, इतना कर लिया, आ गया आंसर होगा जी। देखो ऊपर x है तो x, बोलो 16 दूनी माइनस के 32, 12 पचे 60, तो 60 माइनस में और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 60 हो जाएगा बाबू, बराबर y बटा 12 चौके 48, माइनस है तो माइनस 16 तिया 48, बराबर माइनस को 1। देखो प्लस माइनस माइनस के 15 माइनस के 15 और 4 दूनी 8, तो माइनस में ना प्लस माइनस माइनस और पहले से माइनस, तो माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस के 8 हो गया। अब क्या करे सर, तो x 16 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा, 28 बचेगा, y बटा 48 में तो 48 जाएगा, 0 बचेगा, बराबर देखो माइनस के 1, 8 में से 15 रुपया कर्जा 8 रुपया जोड़ देंगे तो क्या रुपया बचेगा माइनस के 7, माइनस माइनस का हो गया ऊपरी नीचे कैंसिल। अब क्या करें सर, तो x वाला एक बार अचर के साथ बराबर कर दो, इसको साथ और एक बार y वाला, दोनों के अलग अलग इसको जोड़े कुछ कर दो बराबर, किससे अचर के साथ, तो x बटे 28 बराबर में 1/7, सीधे इसको से कंपेयर करना है, फिर y वाला को कंपेयर करना है, y बटे 0 बराबर में 1/7, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो 7 से x में करेगा तो कितना हो जाएगा 7x, 28 1 में करेगा 28, 7 गुना में उपटी भाग में, तो क्या बार में कटेगा 4 बार में, तो x का वैल्यू 4 आ गया। और देखो यहां करो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 से y में करेगा 7y, 0 से 1 में करेगा 0, 7 गुना से कोची में भाग में, और जब 0 में भाग देगा तो 0, y का मान कितना, यही मेरा x y का वैल्यू आ गया, ब्रज गुणन विधि बन के तैयार हो गया। तुमको लगे कि सर कैसे जाने कि सही की गलत आया वैल्यू, तो बाबू x का वैल्यू 4 y का वैल्यू, तो दोनों समीकरण में कोई में भी पुट करके मान देख लो, तुम्हारा LHS बराबर RHS, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 यहां रखो, 4 तिया 12, y के मान 0, तो 0 से गुना करेगा 0, तो 12 में से 0 घटेगा 12 मिल जाएगा। इसको में भी रखो, x के मान 4 रखो, 4 चौके 16, y के मान 0, तो 16 में से 0 घटाएंगे तो 16 मिल जाएगा, है ना। तो इट विल बी मान का हो गया सेटिस्फाइड। इस तरीके से जांच कर लेना है, 2 सेकंड तो लगता है जांच करने में जी, आसानी से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर कीजिए एक बार, थैंक यू।